आज हम बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल रेसिपी मेथी मटर मलाई। एकदम आसान रेसिपी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मेथी मटर मलाई बनकर के तैयार होगी। आप भी सेम तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप मेथी ली है। मेथी को हमने अच्छे से पानी से धोया और उसके बाद सुखाकर इसे बारीक बारीक काट लिया है। मेथी के मैंने डंठल हटा दिए थे, केवल पत्ते रखे हैं। अब हम एक पतीले में 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। इसमें ये सारी मेथी डाल देंगे और इस पर चुटकी भर नमक डाल देंगे। अब हम मीडियम हाई फ्लेम पर मेथी को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। ऐसा करने से मेथी में यदि थोड़ा सा कड़वापन होता है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। साथ ही मेथी में एक बहुत ही बढ़िया सी शाइन आती है। तो देखिए, मेथी को हमने अच्छे से 3-4 मिनट भुना। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ सेम पतीले में 3 से 4 चम्मच घी ले रही हूँ। मैं इस सब्जी को देसी घी में बना रही हूँ। घी या तेल किसी में भी इस सब्जी को बनाया जा सकता है। घी गर्म हो गया है। हमने इसमें 1 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 2 हरी इलायची डाली है, 1 छोटा चम्मच जीरा। इन खड़े मसालों को धीमी आंच पर 10-15 सेकेंड के लिए भून लेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब हमने यहाँ पर 2 प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर लिया है। प्याज को हम मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। प्याज को हमने 2-3 मिनट भुना। अब हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है, तीखी वाली हो तो 1 ही लीजिएगा। 1 चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया जा सकता है। हमने अदरक लहसुन डालने के बाद 2-3 मिनट और भुना और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेसन। बेसन ग्रेवी को ना होल्ड करके रखता है, मतलब ग्रेवी में से पानी अलग नहीं होता है। चाहे तो बेसन की जगह काजू का पेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेसन से भी सब्जी बहुत ही टेस्टी और सब्जी का टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आता है। बेसन को हम 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाएगा। बेसन को हमने भून लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। और साथ ही मैंने 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला लिया है। आप इसकी जगह कोई भी सब्जी मसाला भी ले सकते हो। मसालों को अच्छे से भुनेंगे। देखिए, काफी ड्राई लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे और अब हम मीडियम फ्लेम पर मसालों को अच्छे से भुनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं होने लग जाता है और जो मसाला है वो पैन का तला नहीं छोड़ने लगता है। तो ये देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हमने यहाँ पर मीडियम से थोड़े से बड़े साइज के टमाटर को पीस कर लिया है। इसी के साथ हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए पकने देते हैं। बीच में 1-2 बार आप इसे चला दीजिएगा। तो हमें टमाटर को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अभी भी ये ग्रेवी अच्छे से नहीं पकी है, तो अभी मैंने फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में कर दिया है और मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ। और ये देखिए, टमाटर का पानी पूरी तरह से सूख गया है और जो हमारा मसाला है वो एकदम बढ़िया से तैयार हो चुका है। देखिए, मसाले ने पैन के तले को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस इस वक्त हम इसमें डाल देंगे मटर। मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा कच्चे मटर लिए हैं। तो फ्रोजन मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बाजार में काफी अच्छे मटर आ रहे हैं। मटर को बस हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ अच्छे से भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि अभी हमें मटर को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अच्छे से सबको मिक्स कीजिए और अब हम धीमी आंच पर इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि मटर पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो हमें मटर को पकाते हुए करीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तो मटर की क्वालिटी पर डिपेंड रहता है कि वो कितना टाइम लेगा पकने में। बहुत ही कच्चे और मीठे मटर होते हैं तो वो 4-5 मिनट में ही पक जाते हैं। हमें मटर को पकाते हुए 7 मिनट हो गए हैं और मटर एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। जब मटर सॉफ्ट हो जाए तब आप इसमें भुनी हुई मेथी डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुझे ये थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ आधा कप के करीब गर्म पानी और डाल रही हूँ और इसे मिक्स करेंगे। बस अब हमें सब्जी को खुले में धीमी आँच पर 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाना है, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से पकी हुई हैं। बस 3-4 मिनट में सारी चीज़ें अच्छे से घुल-मिल जाएँगी। तो हमें मेथी डालकर पकाते हुए करीबन 4 मिनट हो गए हैं। तो बस लास्ट में मैं इसमें डालूँगी आधा कप फ्रेश क्रीम। आप फ्रेश क्रीम की जगह दूध की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम डाल दी है। इसी के साथ एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। मैंने भुनी हुई कसूरी मेथी ली है और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा-सा बारीक कटा हरा धनिया, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस अब हमें 1 मिनट के लिए धीमी आँच पर और पकाना है। कुकिंग क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाएँगे। मैंने इसमें से तेज पत्ता हटा दिया है, उसका फ्लेवर आ चुका है। 1 मिनट हो गया है और ये हमारी शानदार मेथी मटर मलाई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और आप सब्जी का टेक्सचर देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। एक बार आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।